हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माय सन डॉक्टर सौरभ बोरा, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी का, जो कि आप अपलोड करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी 2023 का फिल करते वक्त। और आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ नीट यूजी 2023 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। मतलब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर उससे पहले का या आपके पास पुराना है तो फिर आप वो अपलोड नहीं कर सकते। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है, वही आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर काउंसलिंग से पहले पहले आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप सभी को भी डाउनलोड कर लेनी चाहिए। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट nta.नीट.nic.in पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये एक डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसे आप भी डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें एनटीए के जो एग्जाम नीट है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इसमें आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अपन जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करने वाले हैं कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर अपन कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो जनरल के लिए तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट होता नहीं है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है या अपलोड करना है वो होगा ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी कैटेगरी का। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ है तो आप सीधे डायरेक्ट उसे अपलोड कर सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो सेक्शन है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त, जब आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपना थंब प्रिंट्स और ये सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा, तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को कहा जाएगा। तो आप, अगर आपके पास नया बना हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का, तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये जो अपेंडिक्स दिए हुए हैं, ये अपेंडिक्स आप देख सकते हो 8A जो है, इसमें ये जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। और 8B में डिक्लेरेशन है कैंडिडेट के द्वारा, खुद कैंडिडेट इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 9A में है, और 9B में जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन है बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट। इसके अलावा आप देख सकते हो एस सी एस टी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट अपेंडिक्स 10A में है, और अपेंडिक्स 10B जो है उसके अंदर डिक्लेरेशन है बाय द कैंडिडेट। जो एस सी एस टी कैटेगरी के कैंडिडेट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं अपेंडिक्स 10B से। तो देखिए ये अपेंडिक्स क्या है, जब आप और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से देखोगे और ये अपेंडिक्स ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक तरीके से डिक्लेरेशन है, इसको आप प्रिंट निकलवाइए और प्रिंट निकलवा के आप इसको डिटेल्स जितनी भी है वो फिल कर सकते हो। अगर आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 से पुराना है या फिर अभी तक बना हुआ नहीं है, तो अगर आपके पास नया है 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ है फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप पहले फिर तो आप वो नया वाला अपलोड कर सकते हो। अब आप देखो एक बार ये, अगर अपन बात करते हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट को, अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो ये पेज नंबर 98 पे है, ओबीसी एनसीएल 96 पे। 96 पेज एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये सबसे पहले अपन देखते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा आपका सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ये आपका, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा, ये परमानेंट रेजिडेंट, आपका पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इसके अलावा आपकी देखो ये फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये सब कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी। फिर उसके बाद आपको ये ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, फिर आपका नेम, डेजिग्नेशन। ठीक है, और आपका ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये सब लगेगा। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक नहीं बना रखा। ठीक है, जिनका अभी तक नहीं बन रखा या फिर पुराना है उनके लिए है ये। जिनका नया बना हुआ है उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, ये सर्टिफिकेट तो फॉर्मेट है, आप बाद में भी कर सकते हैं इसको तो, लेकिन अभी अगर आपको डिक्लेरेशन में ये लगाना है तो आप कैसे इसको लगाएंगे उसकी बात करते हैं।
तो ये देख सकते हो आप, ये डिक्लेरेशन है, इसको आप प्रिंट निकलवा लीजिए। आपका जो भी डिटेल इसमें मांगी जा रही है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, एप्लीकेशन नंबर, नीट यूजी 2023 का मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब आपको फिल करना है। फादर या मदर के सिग्नेचर, आपके खुद के सिग्नेचर, डेट, ये सब आपको फिल करनी है और फिर इसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। अब इसमें लिख रखा है कि न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है या तो 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का है तो डायरेक्ट अपलोड कीजिए, उससे पहले का है या फिर नहीं है तो आप ये डिक्लेरेशन निकालिए, और ये डिक्लेरेशन अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो आप तो ये निकाल के इसको फिल करके और फिर अपलोड कर दीजिए। और काउंसलिंग से पहले पहले आपको इस फॉर्मेट में, ये देखो ये फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी और एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स का, वो भी आपको ये दे रखा है। यहाँ पे भी आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, इस फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। अभी आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप काउंसलिंग से पहले पहले बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका जो डिक्लेरेशन है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट का, उसमें भी वो नेम, एड्रेस, आपके एप्लीकेशन नंबर, नीट यूजी 2023 का, रिसेंट आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर फादर मदर का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, डेट वगैरह सब फिल करनी है। लेकिन इसमें आप देखिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का होना चाहिए। कहने का मतलब ओबीसी एनसीएल वाले कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, अगर 1 अप्रैल के बाद का है तो डायरेक्ट उसे अपलोड करें, अगर उससे पहले वाला है तो ये आप डिक्लेरेशन लगा दीजिए। डिक्लेरेशन आप अपलोड कर सकते हैं और आप फिर 31 मार्च 2023 से पहले पहले, ये जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया उसके बाद इस फॉर्मेट का, ये जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट बताया है, इस फॉर्मेट का आप फटाफट से अपना ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है आप रिन्यूअल करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं ओबीसी के बाद एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी सिमिलर इसी तरीके से पैटर्न है। उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट के बाद अगर आपको डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन में भी वही नेम, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, नीट यूजी 2023 का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें भी आपको सेम वही लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए। ये सर आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि जब काउंसलिंग होगी आप सर्टिफिकेट जो अपने एससी और एसटी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट आप पब्लिश करेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त लेके जाएंगे तो वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इसको आप पहले डिक्लेयर कर रहे हो और इस फॉर्मेट में आपको ये रिन्यूअल कराना है या फिर से बनाना है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो इसमें आपको फादर मदर के सिग्नेचर, अपना नाम, डेट, ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका डाउट था वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें मेन अगर मैं समराइज करूँ पूरी बात को तो ये है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और एससी एसटी का सर्टिफिकेट तो साफ इन्होंने बता रखा है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाइए जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, और वहां पे जाके अपने डिक्लेरेशन फॉर्म को आप प्रिंट निकलवा के उसको कंप्लीटली फिल करके उसकी स्कैन कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट में 1 अप्रैल से लेकर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की उन्होंने डेट दे रखी है, ठीक है। तो आप भी ये डिक्लेरेशन फॉर्म पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को काउंसलिंग से पहले पहले नया जो अपना रिन्यूअल करवा देना है अपने सर्टिफिकेट को कैटेगरी के, और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को थोड़ा जल्दी करवाना है, 31 मार्च 2023 से पहले पहले करवा देना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और भी अगर आपको कोई डाउट हो आप पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।